हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एसएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि हिंदी में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे आप अपने 25 आउट ऑफ 25 नंबर ला सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी हिंदी के लिए कि आप कहाँ से क्या क्या पढ़ें और कितने चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑल जानकारी दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको ऑल जानकारी दी जाएगी आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि किन किन पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे हिंदी के डाउट्स आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या आपके डाउट हो। जैसे आप लोगों को एक डाउट होगा कि हिंदी में क्या क्या आता है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, ठीक है, और हिंदी की ऑनलाइन क्लास कहाँ से ले, आपको ऑनलाइन कंटेंट कहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सभी लोगों का डाउट रहेगा। सबसे बड़ा डाउट यही है। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, हिंदी के लिए मॉक टेस्ट और कुछ कहाँ से लेंगे, आपके लिए इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें डाउट्स आपकी क्लियर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी में क्या क्या आते हैं। तो चैप्टर्स के आपको नाम बताऊं तो सबसे पहले आपको बताऊं कि विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द आएंगे, वाक्य शुद्धि आएगी, मुहावरे आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, वर्तनी आएंगी। वर्तनी जो कोई आपको शब्द गलत दे दिया हो तो आपको उसको सुधार करना है, ठीक है। और रिक्त स्थान आएंगे, प्रतिस्थापन आएंगे और गद्यांश आएंगे। इतनी ही चीज़ आपका सिलेबस है हिंदी का कि आपको इतना ही पढ़ के जाना है, कुछ इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के जाना है। और शायद से अगर समास और रस भी पूछ ले तो वो मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा 25 नंबर में तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बात करता हूँ सेकंड डाउट के लिए। इतने आपको सिलेबस तो पता चला गया है। तो अब हमारा अगला डाउट है सभी लोगों का कि हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो बेस्ट बुक तो मैंने सभी जगह सर्च कर लिया है। मैंने भी लूसेंट से पढ़ा था। लूसेंट सामान्य हिंदी से अच्छी कोई किताब नहीं होती है। इसमें सारे के सारे आपको चैप्टर्स वाइज दिए गए हैं। अगर ये किसी ने भी एक किताब एक बार पढ़ ली और आपने थोड़ा बहुत रिविज़न कर लिया तो आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हिंदी के लिए। ये इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कोई बुक्स होगी। सभी जितने भी सीआरपीएफ या कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, तो सभी लोग इसी बुक्स को लेते हैं, क्योंकि ये लूसेंट में जो भी आपको दिया गया है, जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही सॉलिड दिया गया है। और जो भी सब्जेक्टिव वाइज दिया गया है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव वाइज इसमें कुछ नहीं दिया गया। जो भी किताब सब्जेक्टिव वाइज होती है तो उसमें जो समझाने का तरीका वो बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे नहीं लगता है इससे अच्छी कोई आपको बुक मिलेगी मार्केट में। आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है। आप हिंदी की अगर तैयारी करें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए या एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए तो आपको लूसेंट ही लीजिए। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। तो अब हम आपके अगले डाउट की तरफ चलते हैं। आपका अगला डाउट होगा कि हिंदी की ऑनलाइन क्लास कहाँ से लें। आप हिंदी की ऑनलाइन क्लास 2 यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। एक तो आपका एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल हो गया और या आप फिर आपका एसएससी अड्डा 247 हो गया। आप यहाँ 2 चैनल है, आप यहाँ से हिंदी की क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर एसएससी जीडी की भी जो क्लास चल रही है, क्योंकि एसएससी जीडी का ही हिंदी आएगी पूरी की पूरी। एसएससी जीडी की तरह जैसे आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखें तो जो भी आप जितने लोग भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो अगर वो ही आप लोग एक बार पढ़ के चले जाइए तो आपको पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में आता क्या। कोई बड़ी चीज़ वो नहीं है। आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर लोग 25 में 25 मार्क्स लेके आ जाते हैं। मुझे भी पता चला जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने 50 आउट ऑफ, मुझे लगता है कि शायद से 45 प्लस नंबर लाया हूँगा मैं हिंदी में। तो बहुत आसान रहता है हिंदी में आराम से आदमी स्कोर कर लेता है। हिंदी एक आपका एडवांटेज पॉइंट होता है। जिन बच्चों ने हिंदी लिया होगा तो उनका एक एडवांटेज पॉइंट रहता है कि हिंदी में आपके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 25 आउट ऑफ 25 आपके नंबर बन सकते हैं। जैसे आपके कुछ मैथ में ना नंबर बने, एक रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी के लिए आप एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल और एसएससी अड्डा से भी कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर भी। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा कि किस प्रकार के सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और प्रीवियस 2016-17 वाले पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आपको जो भी प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा। तो लेकिन अगर आपको यूट्यूब पर तैयारी करनी है तो आप ये एग्जाम और एसएससी अड्डा 247 से आप हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छी वीडियोज़, इनके जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। मैंने जितने भी
देखा है, मैंने भी इनकी क्लास ली थी कुछ। और एक और 12 घंटे की एक क्लास है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। 12 घंटे में अगर आपको पूरी हिंदी कवर करनी है तो आपको पूरी हिंदी भी कवर हो जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे वो अभी मैं भूल गया हूँ कि वो यूट्यूब चैनल में जैसे ही सर्च करूँगा तो वो डाल दूँगा। आप 12 घंटे की वो पूरी क्लास थी, तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे जो आपको डाउट्स रहेंगे, ठीक है। वैसे आप एग्जाम्पल और एसएससी अड्डा 247 से आप अपनी क्लास ले भी सकते हैं, अच्छा इनका पढ़ाने का तरीका है। लेकिन अगर आपने लूसेंट 1-2 बार पढ़ ली तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा यूट्यूब चैनल पकड़ें। एसएससी, अरे आप हिंदी की तैयारी तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी को पढ़ाने की या कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या दिया गया, आप सिलेबस तो देख लिया आपने, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि, ये तो आप खुद आराम से कर लेंगे। कोई आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बताए। हाँ, कुछ ऐसी जो ट्रिक रहेंगी वो चाहे कुछ यूट्यूब चैनल्स बता सकते हैं, तो उसी के लिए मैं ये 2 चैनल्स बता रहा हूँ कि यहाँ से आप छोटी मोटी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, जैसे कोई भी चीज़ याद करने के लिए, ठीक है। तो हम आपके अगले डाउट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये डाउट्स आपके मैंने कमेंट में देखे हैं सभी लोगों के, तो ये डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो भी आपके कमेंट्स में डाउट आए तो हिंदी के लिए, तो मैं हिंदी के बारे में एक आपको पूरी वीडियो मैंने आपको बना दी है कि आपके सारे के सारे डाउट्स आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगला डाउट है आपका कि हिंदी में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अगले अब हम बढ़ते हैं कि सर किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम विलोम। तो विलोम शब्द देखो 2 नंबर के आएंगे, पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के आएंगे, वर्तनी 2 नंबर की आएगी, वाक्यांश 3 नंबर के आएंगे, मुहावरे 3 नंबर के आएंगे, वाक्यांश भी 3 नंबर के आएंगे, और वाक्य त्रुटि भी 3 नंबर की आएगी, और वाक्यांश प्रतिस्थापन। वाक्यांश प्रतिस्थापन जैसे किसी भी वर्ड आपने ले ली, जैसे आपने कह दिया कि राम की बहन कोई भी है, ठीक है, राम की बहन ये है, तो जो भी या कोई भी आपको उस वर्ड में, जैसे आपने वाक्य दे दिया है तो वाक्य में कोई भी एक प्रतिस्थापन करना पड़े, जैसे का की करना पड़ेगा, की का करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ वो प्रतिस्थापन करना पड़ता है, ठीक है। वो भी 3 नंबर के आएंगे। रिक्त स्थान देखा जाए तो रिक्त स्थान 3 नंबर के आएंगे, और गद्यांश 5 नंबर के आएंगे। अगर मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊँ कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप रुक जाइए, आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि पिछली बार था वो 50 नंबर का था, उसका मैंने पूरा निकाला है कि डिटेल निकाला, फुल डिटेल का आपको किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, उसका मैंने आधा किया है। तो देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब ये मैंने आधा करके बताया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे पिछली बार प्रीवियस ईयर में हिंदी के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक था हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास से 2 क्वेश्चन आएंगे, देखिए आप, ठीक है। और वर्णमाला और वर्तनी शुद्ध से 2 नंबर आएंगे, ठीक है। संधि व समास से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, संधि व समास से। उपसर्ग व प्रत्यय से 2 नंबर आ सकते हैं। तत्सम व तद्भव से भी 1 नंबर आ सकता है आपका, ठीक है, 1 क्वेश्चन आ सकता है आपका। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, लिंग और क्रिया, इनसे 3 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये क्या था, 50 नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको इनका दोगुना कर देंगे तो वही आपको कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची व विलोम शब्द आपको 3 नंबर के आएंगे। रस व अलंकार 2 नंबर के आएंगे। एक वाक्य में एक शब्द 1 नंबर का आएगा। मुहावरे व लोकोक्तियाँ 1 नंबर का आएगा। वाक्य में शुद्धि 2 नंबर का आएगा। रचना 1 नंबर का आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति 2 नंबर का आएगा, मैं लिखना भूल गया। तो ये 25 नंबर हो रहे हैं आपके, कि ये 25 नंबर ऐसे आए थे पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, ठीक है। और इसमें कुछ हो सकता है बदलाव, या तो देखो गद्यांश तो देते हैं, गद्यांश देते हैं तो क्या है कि कुछ आगे पीछे या तो फिर व्याकरण नहीं आएगा, वो गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको आगे पीछे कुछ कर सकते हैं आप क्वेश्चन, देखिए जैसे किसी चीज़ में जैसे मैंने 2 या 3 क्वेश्चन बताया तो क्या पता वहाँ पर 2-3 ना आए तो 2 आ जाए क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर का मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो तो आपने देख ही लिया है। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले डाउट की तरफ, जो भी आपका अगला डाउट आपका कमेंट में आया था। तो आपका अगला डाउट था कि मॉक टेस्ट या क्विज कहाँ से लगाएं, क्योंकि आप देखिए मैंने बताया था कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम पहली बार ही ऑनलाइन हो रहा है, पहली बार सीबीटी ले रही, नहीं तो पिछली बार तो ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन की तरह ही आते थे सारे के सारे पेपर। इस बार अगर ऑनलाइन हो रहा है तो आप मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे नहीं, वो तो अगर सीआरपी ने वेबसाइट में डाला, वैसे तो उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है कि मैं मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट में डालूंगा, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे आए नहीं हैं। जैसे फरवरी के माह में मुझे लग रहा है शायद से मॉक टेस्ट आ जाएंगे, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते
चाहते हैं अभी से, तो आप ना टेक्स्ट बुक के लगाइए मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट हैं या फिर जो भी आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वहाँ से आप ना हिंदी, मैथ और रीजनिंग वो आप 3 सब्जेक्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जीके जीएस तो मुझे नहीं लगता है कि क्लर्क एप्टीट्यूड में, जो जनरल एप्टीट्यूड उसमें आएगा जीके जीएस। जीके जीएस का मतलब क्लर्क एप्टीट्यूड ही होता है, वो तो उसका नाम बदल के सीआरपी में थोड़ा घुमाया है आप लोगों को, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। ज़्यादातर तो यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हैं सभी लोग को, जो यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं, जो भी अपने अपने चैनल का प्रमोट कर रहे हैं, तो वो लोग, तो मुझे नहीं लगता जीके जीएस आएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन अगर आप बात करें कि मॉक टेस्ट और क्विज़, आप क्विज़ दीजिए। जैसे आप ना, आपने जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बारे में आप एक क्विज़ दे दीजिए, ठीक है। तो आपको पूरी, जैसे आपने वाक्य में शुद्धि, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति, आपने जैसे रिक्त स्थान पूरा पढ़ लिया, तो आप ना फिर आप उसमें ये क्विज़ दे दीजिए। 10 नंबर के ये क्विज़ रहते हैं, तो क्विज़ दीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी, जैसे आपके 10 में 9 नंबर आए, तो आप सोचिए कि हाँ मेरा जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो थोड़ा आपका अच्छा है, ठीक है। जैसे आप फिर वो हिंदी वर्णमाला, वो भी आपके 10 नंबर की, ऐसे क्विज़ देते रहिए, तो आपका क्या है कि आपको रिवीजन भी होता जाएगा, और आप लोगों को कहीं पर भी आपको वो पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आप खुद अपना एनालाइज हो जाएगा कि मैंने कहाँ गलती की। जैसे आपके किसी चैप्टर में, जैसे आपने कोई समाज पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा गद्य टेस्ट, आपने गद्यांश लगाए, जैसे आपने, ठीक है, एक गद्यांश लगाया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपके 5 नंबर, ये 5, जैसे आपका 10 नंबर के 10 नंबर में जैसे आपके 5 ही नंबर आए या कुछ नंबर कम आए, तो इसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, जिस चीज़ में आप कम हैं, जिस चीज़ में आपको कठिन लग रहा है, जिस चीज़ में आपको कठिनाई आ रही है, तो वो सोचिए कि आप पर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप ऐसे क्विज़ लगाएंगे तो आपको क्या है, आपको खुद भी रिवीजन होता जाएगा कि आप मतलब किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको गद्यांश से पता चल जाएगा कि जैसे मेरे गद्यांश में कम नंबर है, तो ठीक है, आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, तो आप उसमें ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जैसे आपका कोई चीज़ सब्जेक्ट सही है, सरल है, पर्यायवाची शब्द में आपने 10 में 10 नंबर ले गए, अब वही पढ़ते रहेंगे तो क्या मतलब आपका पढ़ने का, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को बताऊं कि मॉक टेस्ट अगर आपको देना है या कुछ देना है, तो आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप से बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी कंटेंट है इसमें। प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के जो आप पेपर हैं, वो भी जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हैं, तो आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। आप ये मत देखिए कि सीआरपी का मुझे कंटेंट चाहिए, सीआरपी अगर कोई डालेगी तो मैं वही, आप इस चीज़ में पढ़ेंगे ना तो आप कभी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। आपको सभी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। मैथ के लिए भी आप SCHSL GD MTS के सवाल लगाइए। आप जैसे MTS और GD लेवल के बन रहे हैं तो आप CHSL के लगाइए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि सीआरपी में क्या होता है कि 2 फेज़ होते हैं, आदमी निकलते हैं तो रिटन में भी बहुत बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर टाइपिंग में रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ अच्छी करनी है। टाइपिंग में भी आप अभी से टाइपिंग करते जाइए, और रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम की तैयारी कर दीजिए। मैंने 3 स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दी है, एक तो रीजनिंग की हो गया, मैथ की हो गया, अब मैं हिंदी की लेकर आया हूँ। आपको पूरी जानकारी दे दी मैंने इस वीडियो में कि आप कहाँ से क्या क्या, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो जो भी मेरी आपको रहेगी, प्रैक्टिस सेट है अब, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट लगाने वाला हूँ। मैंने सब सब्जेक्टों के बारे में सब चीज़ों की जानकारी दे दी कि किस किस चीज़ों से क्या क्या आएगा। अब मैं आपके प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूं, कुछ ही दिनों में आपके प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएंगे। तो आपको क्या है, प्रीवियस ईयर का आपको पूरा बताया जाएगा किस चैप्टर से कैसा कैसा आया था, कैसे क्वेश्चन सीआरपी देती है उसका, क्योंकि सीआरपी ना खुद अपना एग्ज़ाम बनाती है। सीआरपी को अब तो इस बार तो मैंने सुना है कि शायद से TCS एग्ज़ाम बना रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि TCS अगर बनाएगा तो TCS बनाएगा तो SSC GD SSC MTS के क्वेश्चन देगा, ये मुझे पता है, ठीक है। ज़्यादा इतना हाई लेवल नहीं आता कि आप ना दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के अगर आप एग्ज़ाम पेपर लगाएं तो वो भी आप लोगों पे बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो क्या है TCS का एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस SCM का एग्ज़ाम भी TCS कंपनी ने बनाया था, वो भी ऑनलाइन ही हुआ था, ठीक है। अगर आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 2021 के, 2022 के और SSC GD के, SSC MTS के, CHSL के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है सारे क्वेश्चंस, आप वहां से भी ले सकते हैं, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं आपको इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा एक आपको प्रेस ही तो करना है, एक बटन, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी आपका अगला डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको किस डाउट में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।